हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें यह पहला जो चैप्टर है उसका 5 नंबर ये पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। आइए हम लोग इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो यदि हम संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी यह एक रासायनिक समीकरण है। यह जो भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसका और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे C2 + O2 यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो यह भी एक तरह का रासायनिक समीकरण है। ये बात तो आपको बिल्कुल भली भांति पता होगा। लेकिन इसमें एक आ जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या। तो संतुलित का मतलब हो गया, जैसे हम कोई भी अभिक्रिया पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग सेम हम लोग इसी अभिक्रिया को लेकर चलते हैं। तो ये अभिक्रिया में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन है H2H यानी हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो दोनों के संयोग से क्या बना है, H2O, जिसे हम लोग जल पानी के नाम से जानते हैं। जल भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर तीर के जो बाएं साइड रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ये तो आपको बहुत पहले पता चल चुका होगा, हम पढ़ा भी दिए हैं। और जो तीर होता है, तीर के जो दाएं साइड होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट या फिर उत्पाद या फिर प्रतिफल भी उसको बोलते हैं। तो संतुलित किसको कहेंगे? संतुलित का मतलब हो गया सिंपल कि तीर के बाएं साइड या फिर दाएं साइड कोई भी जो पदार्थ हैं, कोई भी तत्व यौगिक जो भी हैं, उसके परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप लोग देखिए कि तीर के हम बाएं साइड की बात करें तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन पहले से हैं, और संतुलित करने के लिए 2 और लगा दिया गया है। संतुलित कैसे करेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। संतुलित करने के लिए 2 और लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हो गया 4, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 2 ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वहीं हम अभिक्रिया के दूसरे साइड बात करें तो दूसरे साइड भी देखिए, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितना है? 2 यहाँ पर लिखे हैं। इसका मतलब 2 से दोनों जगह गुणा होगा। तो 2 से दोनों जगह गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 से दोनों जगह गुणा होगा तो हाइड्रोजन पहले से 2 हैं, तो 2 गुणा होगा तो 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 ठो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में आप लोग देख रहे होंगे कि जो अभिकारक हैं उसके परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हैं। इसीलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। उम्मीद है कि आप लोग इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सेम वही उदाहरण हम लोग यहाँ पर लिए हैं। उदाहरण क्या है? जैसे इसका परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अभिकारक में जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यानी अभिकारक के साइड हाइड्रोजन यहाँ पर देख सकते हैं 2 हैं और ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु हैं। लेकिन प्रतिफल के साइड में यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो H2 लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 परमाणु, और O2 लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन का 1 परमाणु यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह एक कौन सा समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी अभिकारक के साइड जो भी परमाणु उपस्थित हैं, परमाणु का संख्या वो और प्रतिफल के परमाणु की संख्या आपस में समान नहीं हो तो इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण।
यहाँ पर लिख सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक छोटा सा टॉपिक, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके बाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है, वह कहता है कि दुनिया में किसी पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकारक जितना होता है उतना ही प्रतिफल बनता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ये मान के चलिए 5 ग्राम यदि आप यहाँ पर मान के चलिए, जैसे हम लोग कलर चेंज करते हैं, यहाँ से 5 ग्राम यहाँ पर कोई पदार्थ है और उसको हम लोग बनाएंगे तो 5 ग्राम से 15 ग्राम नहीं ना हो जाएगा, 15 ग्राम नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर 20 ग्राम भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत है। कम भी नहीं हो सकता है, 5 के जगह पर 4 ग्राम भी नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि यदि 5 ग्राम कोई पदार्थ है उसको हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं तो 5 ग्राम बनेगा। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो इसी के नियम को देखिए हम लोग संतुलित क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है न ही बिगाड़ा जा सकता है। अब मान के चलिए जैसे यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े कि O2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन कम थोड़ी ना होगा, उतना का उतना ही रहना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। लेकिन यह एक परमाणु है ऑक्सीजन का यहाँ पर, इसीलिए इसको असंतुलित बोल दिया गया है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी पदार्थ को न ही बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी के नियम का पालन करने के लिए हम लोग किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब देखिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि के बारे में हम लोग समझते हैं कि कितनी विधियाँ हैं। तो सबसे पहला विधि है, बिल्कुल फेमस विधि है, हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसे अनुमान द्वारा संतुलन या फिर अंदाज विधि के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, लिखा हुआ है कि इस विधि में समीकरण से संबंधित पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। गुणक का चयन इस प्रकार करते हैं कि समीकरण के तीर के दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। सरल रासायनिक समीकरणों को प्रायः अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं। अब देखिए कैसे संतुलन होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लोग एक लिख रहे हैं अभिक्रिया, जैसे H2 यानी हाइड्रोजन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, इसका अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या बनता है, H2O, यानी जिसको हम लोग जल के नाम से जानते हैं, H2O बनता है। अब देखिए H2O जब बन रहा है तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ध्यान से देखिए ये जो प्रतिफल है इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। यहाँ पर हाइड्रोजन तो बराबर हो रहा है देखिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बराबर हो रहा है। अब इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, अनुमान एक लगाते हैं यहाँ पर। यदि हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, ध्यान से देखिए 2 लगाते हैं इसके पहले, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 ही हुआ। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है। उसी प्रकार 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 से ऑक्सीजन में भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यानी हाइड्रोजन का मान हो गया 4 और ऑक्सीजन का मान हो गया 2, परमाणु हो गया 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का परमाणु हो गया 4 और ऑक्सीजन का परमाणु हो गया 2।
तो इस प्रकार जब हम लोग किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं तो यह कहलाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से कैसे हम लोग किसी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस विधि में क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले सबसे पहले अभिकारकों और उत्पादों के सूत्र क्रमशः तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर लिखे जाते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि तीर बनाते हैं, तीर के बाएं साइड अभिकारक लिखते हैं और तीर के दाएं साइड प्रतिफल लिखते हैं। ये तो काम तो हम लोग सब जगह करते हैं। उसके बाद अब समीकरण में दोनों ओर अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनते हैं। जैसे यहाँ पर हम बताएं कि सबसे पहले काउंट करेंगे कि कितना हाइड्रोजन है, कितना यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसके हिसाब से अनुमान लगाएंगे कि कैसे बराबर हैं। तो ये भी तो बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। चलिए उसके बाद तीसरा दिया है, इसके बाद सबसे पहले उस परमाणु का संतुलन किया जाता है जो कम स्थानों पर आया है। अंत में वैसे परमाणु का संतुलन किया जाता है जो अधिक स्थानों पर आया है। जैसे हम लोग यहाँ पर किए संतुलन कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि कम कौन आया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कम आया है तो यहाँ पर 2 लगाए हम लोग। तो इस प्रकार से तीन इसमें कंडीशन है। इसको समझकर आसानी से हम लोग किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मीथेन गैस को ऑक्सीजन में जलाने पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। इस अभिक्रिया का ढांचा समीकरण होगा। तो देखिए इस प्रकार से इसका अभिक्रिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह असंतुलित है। अब इसको संतुलित हम लोग कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाइए कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, C कार्बन 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं। देखिए तो इसके पहले यदि हम 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, लेकिन और ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 गो ऑक्सीजन है, यानी इधर ऑक्सीजन 4 गो हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 गो हैं। तो यहाँ पर भी यदि हम 2 लगा देते हैं तो देखिए इधर ऑक्सीजन जैसे हम इधर लिखें, कार्बन की संख्या C का परमाणु 1, हाइड्रोजन का परमाणु 4 और ऑक्सीजन का परमाणु भी 4 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी कार्बन का परमाणु 1, हाइड्रोजन का परमाणु देख सकते हैं 4 आया, 2 दूना 4 और ऑक्सीजन का परमाणु भी 2 और यहाँ पर भी 2, 2 दूना 4। यानी इस प्रकार से जब आ रहा है तो देख सकते हैं यह संतुलित हो चुका है। आइए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया गया है तो Na2O बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Na एगो है, एक परमाणु, लेकिन यहाँ पर 2 परमाणु हैं और यहाँ पर 2 परमाणु है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर 1 परमाणु है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर यदि 4 हम लगाएंगे, ध्यान से देख सकते हैं 4 लगाएंगे, 4 गो सोडियम हो गया। यहाँ पर यदि हम 2 लगाएंगे तो 2 दूने 4 गो सोडियम हो गया, 2 से ऑक्सीजन में गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया गया है तो 2 मैग्नीशियम हो गया है और 2 ऑक्सीजन, ये भी संतुलित हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पर संतुलित किया गया है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब यदि कोई भी आता है टॉपिक यहाँ पर, जैसे हम सॉल्व किए टॉपिक कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़े यहाँ पर कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, उसके बाद हम लोग पढ़े कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है यदि कोई अंश असंतुलित है तो एक मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, एक और है बीजगणितीय विधि। कौन सा है? बीजगणितीय विधि, ठीक है, बीजगणितीय विधि है जिसको हमें पढ़ना है 12th क्लास। यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ना है 12th क्लास में बीजगणितीय विधि होता क्या है। हम लोग को इसमें अनुमानित विधि ही पढ़ना है।
तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।